हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 500 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया है, 500 रुपये। तो यहाँ पे लिखिए 500 रुपये। इसके बाद में यहाँ पे दर कितना दिया गया है, 20%। तो यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर 20%। उसके बाद यहाँ पे हमारा समय दिया गया है, समय कितना है, 3 वर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समय बराबर 3 वर्ष। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे साधारण ब्याज का। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। देखिए यहाँ पे दर में प्रतिशत लगा हुआ है, इसी के बदले में बट्टे में हम यहाँ पे 100 लगाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम 100 क्यों लिखते हैं। अब इसके बाद में देखिए मूलधन यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, 500। तो लिखेंगे यहाँ पे 500। इसके बाद में गुना में क्या लिखना है, दर। तो दर कितना है, 20। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 गुने समय क्या दिया गया है, 3। तो यहाँ पे लिखिए 3 बट्टे में क्या लगाना है, 100। अब इसे हम काटेंगे यानी कि भाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे भी 0 से ये 0 कट जाएगा। अब जो संख्याएं यहाँ पे बच गई हैं उसे नोट कीजिए, 50, 2 और 3। इसे हमें गुना के रूप में लिखना है, 50 गुने 2 गुने 3। अब इन सभी का गुना कीजिए, 50 दूनी 100, 100 तिया कितना आएगा, 300 रुपया। यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना निकलेगा, 300 रुपया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में है, 3000 रुपये का 30% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज निकालें। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मूलधन कितना दिया गया है, 3000 रुपये। इसके बाद में यहाँ पे दर कितना दिया है, 30% की दर से है। तो यहाँ पे लिखेंगे दर यानी कि रेट कितना दिया गया है, 30%। इसके बाद में बारी आती है समय। तो यहाँ पे समय हमारा दिया गया है, कितना दिन दिया गया है, 73 दिन। तो साधारण ब्याज में आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर समय दिन में या फिर महीने में दिया गया होगा तो उसे हमें क्या करना होगा, वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पे नोट करेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। ये तो आपको याद ही हो गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है, यहाँ पे कितना है, 3000 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 गुना दर कितना है, 30%। तो लिखेंगे यहाँ पे हम 30 गुना समय यहाँ पे कितना दिया गया है, 73 दिन। तो ये तो दिन में है, तो इसे हमें क्या करना होगा, वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 365 से भाग लगाना पड़ता है। यानी कि एक वर्ष में 365 दिन होता है या फिर 366 दिन होता है, लेकिन यहाँ पे हम 365 से ही भाग लगाएंगे, 365 ये इसका रूल होता है। अब यहाँ पे देखिए 100 भी तो लगाना है, बट्टे में यहाँ पे 100 है, तो इस दोनों के नीचे हम क्या करेंगे, 100 यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 73/365 क्यों किया है, क्योंकि ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 100 है
इसके नीचे यहाँ पे हमने नोट कर दिया। अब इसको कट कर देंगे। अब 73 से अगर हम 5 में गुना करेंगे 365 आएगा, यानी कि 73 पंचे 365, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यहाँ पे क्या है 300 है, तो यहाँ पे 300 लिखेंगे। गुना के फॉर्म में लिखना है। गुना में यहाँ पे क्या बचा है 3, गुना में 3 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी 5 बचा हुआ है, तो बट्टे में यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। ये सिंपल वे में हो जाएगा। अब देखिए 5 से भी ये कट जाएगा, 5 छक 30, 1 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, यानी कि 60 पंचे 300, तो 5 से ये 60 बार में कट गया। अब 60 से 3 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 180 रुपया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।